लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? कोई है जिसने पिछला लेक्चर किया है और उसको पता है कि कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? एनीवन इज देयर? हेलो, क्या कर रहे हो आप लोग घर पे रहकर? आपको ये नहीं पता कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये हो गए थे, इसके बाद में और पढ़ा था कि इतना ही था? डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स हुए सर। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स, एक मिनट। हाँ, लास्ट लेक्चर अपना लास्ट सैटरडे को हुआ था, राइट? है ना? हाँ सर। चलिए, तो एक मिनट। हाँ, मुझे देख लेने दीजिए कि आपका सिलेबस कहाँ तक हुआ था। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स तक हुआ था। यही है 17 तारीख का लास्ट लेक्चर आपका, जिसमें डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स है। चलिए, सो आज क्या पढ़ना है हमें? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी जस्ट नाउ? इन लोगों को बोला है मैंने कि 12 बजे क्लास ज्वाइन कर लेना है। ये लोग अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन करते। कितने बज रहे हैं? 12:05 हो गए। चलिए, एंजाइम नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था? एंजाइम की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना? और प्रॉपर्टीज में यहां तक पहुंच गए थे। यहां तक पढ़ लिया था। बेसिकली एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है? सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंजाइम्स, ये सारा हमने पढ़ लिया था। नाउ लेट अस सी द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर। तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम के सबसे पहले तो डिस्कवरी कैसे हुई, कोई बता सकता है? हाउ दे आर डिस्कवर्ड? एनीवन? कहाँ पर डिस्कवरी हुआ था इनका? एंजाइम्स जो है इसका डिस्कवरी कहाँ पर हुआ था? ईस्ट में। ईस्ट में। कहाँ पर हुआ था? ईस्ट में। सो एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन द ईस्ट। ईस्ट में इनका डिस्कवरी हुआ था। और ईस्ट को कहते हैं जी। क्या कहते हैं? जी। तो फिर नाम आ गया इन जी। इन जी का मतलब इन साइड द जी, दैट इज एंजाइम्स। क्या नाम पड़ा? इन जी। इन जी का मतलब inside the Z, and Z means yeast, so that's why that is called as a enzyme. तो शायद मैंने आपको डिस्कवरी के बारे में नहीं बताया था। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, ये यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने आपको, ये बाकी के स्लाइड्स बची थी। ठीक। सो एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन द ईस्ट। एंजाइम्स were discovered in the east
इन ईस्ट, और ईस्ट को शायद जापानीज में जी कहते हैं, राइट। तो जो इन मीन्स इनसाइड जी है, जी मीन्स उसका नाम पड़ गया एंजाइम्स, नाम पड़ गया इसका एंजाइम्स, ओके। So they are named as NZ, that is enzymes. Okay, enzymes can function. तो yeast क्या करता है बेसिकली? yeast जो है ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, क्या हो गया मेरा? नहीं, अब नहीं चाहिए, सिर्फ चाय देना। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उस कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? इथेनॉल में, राइट। वो भी कौन सी कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया फिर एंजाइम्स। एंजाइम्स कैन वर्क, राइट डाउन, एंजाइम्स कैन वर्क इन द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल। एंजाइम सेल के अंदर भी काम करते हैं और एंजाइम सेल के बाहर भी काम करते हैं। They can work inside the cell as well as outside the cell. As well as outside the cell. दोनों जगह पर काम कर सकते हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर। नाउ व्हाट इज नोमेनक्लेचर? यह है कि अपने इधर होता है ना, बच्चा होता है तो क्या रखते हैं उसका? नामकरण करते हैं ना उसका। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या? की नाम रखना। नाव ठेवणे म्हणजे हे मराठीमधलं नाव ठेवणे नाही, समझ रहे हो ना। तो हर एंजाइम को हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी एंजाइम डिस्कवर्ड है सभी को नाम देने पड़ेंगे। तो नाम कैसे दिए देखिए, राइट। तो जो सबसे पहले एंजाइम्स डिस्कवर हुए, अर्लीस्ट एंजाइम्स डिस्कवर्ड वाज, एक मिनट है, पहले जो सबसे पहले एंजाइम्स डिस्कवर्ड हुए उन एंजाइम के पीछे, हेलो हेलो, अरे यार, हेलो 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 हेलो, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, मेरे यहाँ की लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, उसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू हो गई है बैच। एक मिनट में इसके ऊपर लेता हूँ, लैपटॉप को स्टार्ट करता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट है।
5 मिनट में क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जाए नहीं क्लास छोड़कर, जाना नहीं है, वेट कीजिए। तो जो अर्लियर एंजाइम्स डिस्कवर किए गए, उन सारे एंजाइम्स को कैसे नाम पड़े? दे वर नेम्ड एज, कि उनके जो सबस्ट्रेट होते थे उसके पीछे इन लगा दिया। जो सबस्ट्रेट थे उनके पीछे क्या लगा दिया? इन। मतलब जिस सबस्ट्रेट की रिएक्शन कैटालाइज करते थे उसी सबस्ट्रेट के पीछे इन लगाकर उसके नाम दे दिए गए। तो जैसे तो जो प्रोटीन को तोड़ते हैं तो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, राइट। तो ऐसे इनके नाम दे दिए गए इनिशियली जब इनका डिस्कवरी हुआ तब। उसके बाद में फिर एक नाम और पड़ा कि उसके बाद में फिर एक तरीके से और नॉमेनक्लेचर किया गया, और उस नॉमेनक्लेचर में एंजाइम के पीछे जो सबस्ट्रेट होता है उसके पीछे ASC लगा दिया गया। व्हाट इज एडेड बिहाइंड द सबस्ट्रेट? ASC। स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? यस सर। चलिए, यस सर। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि यस सर। हाँ चलिए, पता चल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर किए उन सभी को इनसे सफिक्स किया गया, राइट। सो सम ऑफ द अर्लीस्ट एंजाइम्स टू बी डिस्कवर्ड वर गिवन नेम्स एंडिंग इन टू इंडिकेट दे वर प्रोटीन्स, राइट। तो इन दिया गया, तो इन इसलिए दिया गया कि ये प्रोटीन्स है, जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, राइट, काइमोट्रिप्सिन है, तो प्रोटीन्स हैं इसीलिए इन दिया गया, राइट। फिर बाद में एक एंजाइम कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, और मुझे लगता है 1930 में, 1913 में एंजाइम कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, जिसका आजकल नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर किसने किया है, क्लासिफिकेशन कौन करता है, तो IUBN is responsible for the enzyme nomenclature, right। फिर और कैसी चीजें होती गई कि फिर जैसे जैसे और एंजाइम बढ़ते गए, तो पहले किसी घर में 1-2 बच्चे हो तो क्या नाम देते हैं? राम रख देंगे, एक का श्याम रख देंगे, चिंटू रख देंगे, पिंटू रख देंगे। किसी के पास 2000 बच्चे, क्या नाम रखेगा? किसी घर पे 2000 बच्चे, क्या नाम रखेगा? उसको तो सिस्टमेटिकली नेम रखने पड़ेंगे ना, ताकि याद रहे। तो यहाँ पर भी वही होता है कि एंजाइम्स जो है बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ, तो और एक तरीका था एंजाइम के नोमेनक्लेचर का, जिसमें एंजाइम के पीछे जो सबस्ट्रेट था उस सबस्ट्रेट के पीछे क्या लगा देते थे? सबस्ट्रेट फॉलोड बाय ASC। और ऐसे आपने बहुत से देखा होगा, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज है ना। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स को ये सेलुलोज को तोड़ता है तो क्या नाम पड़ जाता है? सेलुलेज। प्रोटीन्स को नाम तोड़ता है तो प्रोटीन्स को तोड़ने वाले का नाम क्या बन जाता है? प्रोटीनेज, है ना। माल्टोज को तोड़ने वाला। सो लेटर ऑन
enzymes were named by adding ase as a suffix for their on the name of their substrate. तो जैसे प्रोटीन का सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन सेलुलोज, एंजाइम जो किसको ब्रेक डाउन करता है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? एंजाइम विच ब्रेक डाउन सेलुलोज। तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? सेलुलोज। एंजाइम जो, अब वो सारी चीजें जो माल्टोज को तोड़ता है, क्या नाम पड़ेगा? माल्टेज, है ना? ऐसे इनके नाम पढ़ते गए। प्रोटीन को तोड़ने वाला क्या नाम पड़ गया? हेलो, प्रोटीन, है ना? ऐसे इनके नाम पड़ गए। फिर पर ऐसे नाम कितने दोगे? और एक सबस्ट्रेट को एक थोड़ी रिएक्शन कैटालाइज करता है। जैसे एक सबस्ट्रेट है, उसको एक से ज़्यादा एंजाइम भी कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को, तो फिर उसी के बेस पर कैसे नाम देंगे मल्टीपल एंजाइम्स की? तो फिर एंजाइम कमीशन ने यहाँ पर एंजाइम को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया? एंजाइम कमीशन क्लासिफाइड द एंजाइम्स इनटू 6 क्लासेस। कितनी क्लासेस में? 6 मेजर क्लासेस कर दी एंजाइम्स की, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विच दे कैटालाइज, जिस तरीके की रिएक्शन कैटालाइज करते हैं उसके बेसिस पर उनके कितने भाग कर दिए, कितनी भागा डिवाइड केलं त्याला, कितने ग्रुप कर दिए उसके? 6 ग्रुप्स। और 6 ग्रुप्स और सभी के पीछे क्या लगा दिया? ASE। तो जितने भी एंजाइम होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स देयर नेम्स एंड विथ ASE टुडे, है ना? तो ये भी एक पॉइंट है। किसी ने पूछा आपसे कि एंजाइम नोमेनक्लेचर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सभी का नाम किससे एंड होता है? सभी का नाम किससे एंड होता है? नेम ऑफ एवरी एंजाइम ASE, will end with the ASE. Okay? तो अब एंजाइम की 6 क्लासेस देखते हैं कि एंजाइम की 6 क्लासेस कौन सी है। विच आर द 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम? एंजाइम की क्लास 1 कौन सी? क्लास 1 कौन सी दिख रही है? विच इज द क्लास 1? क्लास 1 इज oxidoreductase, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लास 2 इज, आपने आंसर देना है, स्लाइड पर दिख रहा है आपको, transferase, ट्रांसफरेज। तीसरी क्लास hydrolase, क्लास 4 लाइसेज नहीं, लाइज। बोलिए, सभी ने बोलना है। पहली क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी क्लास ट्रांसफरेज, तीसरी क्लास hydrolase, चौथी क्लास लाइज, पांचवी क्लास, बोलना सर अब स्क्रीन, हाइड्रोलिस तो हो गई ना। पांचवी क्लास कौन सी है? पांचवी क्लास है आइसोमरेज। हाँ मुझे पता है मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है,
पर 5वीं क्लास है आइसोमरेज, और 6ठी क्लास कौन सी है? लाइगेज। लास्ट क्लास कौन सी है? लाइगेज। क्या दिख रही है आपकी यहां पर? व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रेजेंटी फॉर टुडेज लेक्चर, है ना? जो एब्सेंट हो गए उनको देखा जाएगा, और जो लोग एब्सेंट भी है, गूगल फॉर्म भी नहीं भर रहे, वो गए काम से। मुझे 10 मिनट नहीं लगेंगे आपकी प्रेजेंटी निकालने के लिए गूगल फॉर्म के थ्रू। इतनी बात ध्यान में रखना कि अगर मार्क कम मिले इंटरनल तो हमको मत बोलना, क्योंकि हमको ये कंपलसरी है कि हम प्रेजेंटी ले और प्रेजेंटी के हिसाब से ही मार्क दे। हम लोग आपको इस बार फ्री में मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको इंटरनल के, इतनी बात ध्यान में रखना। तो 6 क्लासेस है, 6 क्लासेस को एब्रीवेट किया जाता है OTHLIL। 1 2 3 4 5 6। ऑथलिल क्या बोलना है? ऑथ ठीक है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, नाम पड़ गया ऑथलिल। ओके, अब देखते हैं कि हर क्लास के एंजाइम क्या क्या काम करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ एंजाइम्स? सभी जो एंजाइम की क्लास है उसका फंक्शन क्या है देखते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज, द क्लास नंबर 1। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम, चलो ठीक है मैं ही पढ़ा दे, मतलब मैं लिख ही देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये स्लाइड्स पे से समझेगा नहीं। तो चलिए, क्लास नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज। फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज। They carry out oxidation, reduction reaction between two substrates। क्या करते हैं ये? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब ए ऑक्सीडाइज्ड है, बी रिड्यूस्ड है। तो बी कैसा, ए कैसा हो जाएगा? रिड्यूस्ड, और ए क्या हो जाएगा? सॉरी, ए रिड्यूस हो जाएगा और बी और एंजाइम का नाम क्या है? ठीक है। तो जैसे कि यहां पर अब एक एंजाइम, तो जैसे कि आपका अल्कोहल है, एक मिनट हाँ, पायरुवेट से एसिटिल को एक आपको सिंपल रिएक्शन बतानी पड़ेगी ना।
जस्ट अ मिनट. लैक्टेट है या पायरुवेट है. एक है पायरुवेट, और पायरुवेट का कन्वर्शन हो जाता है लैक्टेट में. पायरुवेट का कन्वर्शन किस में हो जाता है? लैक्टेट में. और इधर से एक सबस्ट्रेट आ जाता है जिसका नाम है NADH. वो कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में. इसमें कि ये जो फॉर्म है ये रिड्यूस्ड है, और ये फॉर्म कैसी है? ऑक्सीडाइज्ड है ना. ये फॉर्म जो है ऑक्सीडाइज्ड है, रिड्यूस्ड है. ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये रिड्यूस्ड है. एंजाइम का नाम क्या होगा? The name of enzyme is lactate dehydrogenase. What is the name of enzyme? The name of enzyme is lactate dehydrogenase complex. कितने एंजाइम्स, क्या नाम है बेटा एंजाइम का? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ओके, तो जितने भी एंजाइम्स हैं जिनके नाम डिहाइड्रोजनेज है वो सारे एंजाइम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. ऑल द एंजाइम्स हुज नेम्स आर डिहाइड्रोजनेज दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी. द नेक्स्ट क्लास इज, so it includes, it is the largest oxidoreductase, is largest class of enzyme. It includes all the enzymes, all enzymes whose name ends with और whose name is basically, जिनका नाम ऑक्सीडेज है या रिडक्टेज है या फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज है. या इवन डिहाइड्रोजनेज है. ऑक्सीडो रिडक्टेज तो खुद का ही नाम है उनका, तो ये मिटा देते हैं, एक नाम लिख लेते हैं डिहाइड्रोजनेज. ओके, सो ये सारे एंजाइम्स किसको बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू द क्लास 1. क्लास 2 ऑफ एंजाइम, ओ के बाद में क्या आता है? ऑथलिल है ना. ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज आर दोज एंजाइम्स are those enzymes which bring about group transfer
between two substrate. तो ये कोई A मॉलिक्यूल है, ये कोई B मॉलिक्यूल है, और A के ऊपर एक फॉस्फेट लगा है, तो ट्रांसफरेज आएगा तो क्या कर देंगे? They will transfer the phosphate from A to B. ओके, किसका फॉस्फेट का ट्रांसफर यहां पर करेंगे? इसके सबसे वेल नोन एंजाइम्स हैं, इसके सबसे मेन क्लासेस है, या इसका एग्जांपल है काइनेज. कहां पर नाम सुने काइनेज? नाम सुना है ग्लूकोकाइनेज? ग्लूकोकाइनेज नाम सुना है क्या? हाँ सर. ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना? और फॉस्फेट लाता कहां से? ATP सर. So it transfers one phosphate from ATP to the glucose, leading to formation of glucose 6 phosphate and ADP. ठीक है, तो ये कौन सी क्लास है एंजाइम की? क्लास नंबर 2 ट्रांसफरेज. क्लास नंबर 3 हाइड्रोलेज. क्या करते होंगे बेटा? व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलेज? नाम से बताइए. Hydrolysis. राइट, दे कैरी आउट हाइड्रोलिसिस. That is or they are involved in bond breaking by incorporating what? H positive and OH minus in it. ये अपने सबस्ट्रेट पर क्या ऐड कर देते हैं? H पॉजिटिव और OH माइनस, जिसकी वजह से क्या तोड़ देते हैं? किसी भी सबस्ट्रेट को, है ना? तो कोई सबस्ट्रेट है जो A प्लस बी है, या A और B जुड़े हैं, ये इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते? A और B, ये अलग अलग हो गए. वाटर था एक, वाटर को इनकॉर्पोरेट किया, तो वाटर जो है, वाटर कैसा होता है? H प्लस और OH माइनस. H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं ना. तो वाटर को इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो कर देगा AH और B OH. ओके, ये क्या कर देते हैं? दे ब्रेक डाउन what? They break down the bond by incorporating what? By incorporating water molecule. Hello, hello,
हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बेटा? तो देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एक एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, किसका इनकॉर्पोरेशन होता है यहाँ पर? देयर इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हो गए। और एक है एंजाइम्स। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एंजाइम। जैसे कि फॉस्फेटेज भी एक आ जाते हैं इसमें, जो फॉस्फेट का ब्रेकडाउन करते हैं। So phosphates are also there. ओके, तो कितनी क्लास हो गई एंजाइम की? और इसमें सारे लिख लो, ऑल द प्रोटीएज comes under this, है ना? अल्फा माइलेज, सेलुलेज, ये सारे हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स हैं। चौथी क्लास कौन सी आती है? बोलिए, चौथी क्लास कौन सी है? Ligase. लाइगेज। और कोई? लाइज, लाइगेज, लाइज, LYASE। चौथी क्लास है। जो लाइज होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड ब्रेकिंग, but without incorporating water they are involved in the bond breaking but without incorporating water molecule in it. okay, बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किए बिना। दे जनरली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। मतलब देखिए, क्या किया इन्होंने? ए किससे बॉन्ड बना गया? बी से, और यहां पर एक्स वाई दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। तो इसका एग्जाम्पल है अल्डोलेज। अल्डोलेज, अल्डोलेज क्या करता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को किस में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट प्लस, या मैं यहाँ पर पूरे नाम नहीं लिखता, पूरे नाम नीचे लिख देंगे,
ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट प्लस DHAP. ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट मीन्स और इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. तो ये कौन है? एंजाइम का नाम क्या है? अल्डोलेज. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. तेरे को अकेले को ही समझ में आ रहा है, बाकी कोई और लोग हैं? बाकी लोग आंसर हाँ, क्यों, sir. तो आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? Yes, sir. ऐसे से कैसे चलेगा? तो ये काम है अल्डोलेज का. इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एंजाइम की, आइसोमरेज. They convert one isomeric form into another isomeric form. कोई बता सकता है कि आइसोमर क्या होते हैं? What are isomers? Similar in structure, different in function. और कोई? सही बात है, पर पूरा सही नहीं है आंसर. आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स. Sir, they have different arrangement of atoms and properties, but the same formula. Very good. The compounds which are having, सही आंसर है, which are having same molecular weight and formula, but they differ in three-dimensional arrangement of groups are called as what? Isomers. तो जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उसका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होने ही वाला है. तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, पर वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में अल्टर हो जाते हैं, चेंज होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोमर. ओके, तो आइसोमरेज क्या करते हैं? दे कन्वर्ट वन आइसोमरिक फॉर्म इनटू अनदर आइसोमरिक फॉर्म. जैसे कि फ्रुक्टोज, याद है एंजाइम का नाम? ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है ना? दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. या सिट्रेट टू
आइसोसिट्रेट, एंजाइम का नाम है एकोनिडेज। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमर है। ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट टू डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट, एंजाइम का नाम है ट्रायोज आइसोमरेज, है ना। और ये सारे आइसोमर के एग्जांपल्स हैं, राइट। तो आइसोमर वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर वेट सेम है, पर वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अल्टर हो जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद में लास्ट क्लास कौन सी आती है, ligase. These enzymes are involved in bond, ये जो एंजाइम्स हैं किसमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड मेकिंग, थैंक यू, दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड मेकिंग। लाइस क्या करते हैं, लाइगेज क्या करते हैं, बॉन्ड मेक करते हैं, फॉर्मेशन, बॉन्ड सिंथेसिस, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बहुत सारे सिनोनिम्स आ गए, बॉन्ड मेकिंग कह दो, बॉन्ड फॉर्मेशन कह दो, बॉन्ड सिंथेसिस तो ठीक है एवरेज, बट बॉन्ड मेकिंग और फॉर्मेशन इज द सेम, राइट। तो ये है बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं। दे रिक्वायर एटीपी फॉर देयर, दे नीड एटीपी, एनर्जी ऑफ एटीपी। for this bond formation. इनको क्या लगता है, किसकी एनर्जी लगती है, दे नीड एनर्जी ऑफ एटीपी। किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें एटीपी का खर्च होता है और 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं? कुछ याद आ रहा है किसी को, कोई एक आध एंजाइम? मैं तो इतना मतलब एक बहुत कॉमन एंजाइम है जो आप लोगों ने बहुत डीएनए के 2 स्ट्रैंड को जोड़ने वाला। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कोएंजाइम नहीं बेटा, डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, एक स्ट्रैंड पर होता है 3' OH, दूसरे स्ट्रैंड पर होता है 5' फॉस्फेट। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये डीएनए है आपका, और डीएनए के ऐसे 2 एंड जोड़ने का काम कौन करता है? अब कौन एंटर किया है क्लास में? राइट। और एक बात ध्यान में रखना कि अपने नाम एक्सपेरिमेंट मिक्स, ओम शूटर ऐसे ना रखें, अपने नाम सीधे सीधे रखें जो आपको आपकी फैमिली ने से मिले हैं। अपने नाम अजीब अजीब तरीके के ना रखें, ये कोई टिकटॉक नहीं है। अभी एक यहाँ पर आया था बंदा, उसका नाम एक्सपेरिमेंट मिक्स था, मुझे क्या पता वो कौन है, और जब प्रेजेंटी लगेगी तो एक्सपेरिमेंट मिक्स की प्रेजेंटी लगाऊं मैं? तो नाम जो है वो नाम सीधे सीधे रखने,
वो फ्लैश मारने के लिए टिकटॉक है, जो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर जो करना है करो, पर इधर जब ऑफिशियली आते हो तो आपका नाम, और आपको 1000 बार बोला है मैंने कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो, जब जेंडर पूछा हो तो मिस्टर, वहाँ पर जेंडर मेंशन कर दीजिए कि मेल है कि फीमेल है, पर अपने नाम के सामने मिस्टर मिसेस नहीं लगाना है, कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर। मैं अगर आपको रिस्पेक्ट दूंगा तब मैं मिस्टर बोलूँगा। मिस्टर हर्षल भारसाखड़े अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली मिस्टर बोल रहा हूँ, है ना। खुद के नाम के सामने मिस्टर और मिस नहीं लगाते, जो सामने वाला लगाता है अगर उसकी इच्छा हो तो इसीलिए अपने नाम के सामने कुमारी, कुमार, राजकुमार कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि हमें फॉर्म सॉर्ट करते वक्त तकलीफ होती है। अब अब किसी का नाम वैष्णवी है और उसने लिख दिया कुमारी वैष्णवी, तो उसका नाम के में चला जाता है ना, फिर वैष्णवी की लिस्ट में नहीं आता। तो इसलिए अपने नाम के सामने कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स नहीं लगाना है, जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक पूछा जाए। हाँ, अगर कोई गूगल फॉर्म में उसमें पूछा जाता है कि चूज द सफिक्स, तो उन्होंने फिर प्रीफिक्स मिस्टर चूज किया आपने वहाँ पर, देन ओके, पर अपने नाम के सामने बेवजह नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये होता है एटीपी का एडीपी में कन्वर्शन, यहाँ पर एक फॉस्फेट जुड़ जाता है एंड देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो लाइगेज को ही कहते हैं सिंथेज। लाइगेज आर आल्सो कॉल्ड एज synthetase. The synthetase is another name of ligase. ठीक है, तो यहाँ तक आज का ठीक है। बाकी का जो है वो नेक्स्ट, बाकी 1 मिनट